वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेटी टाइम्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी रिपोर्ट कोरोना वायरस अपडेट की तरफ से आ रही है। 3 महानगरों मतलब मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों 18 कोविड अस्पतालों की रिपोर्ट हम लेके आए हैं। मतलब इनमें एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप पर बेड दिखा रहे हैं, खाली बेड, लेकिन अस्पतालों ने मना किया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए। और जो भी मरीज आना चाहते हैं उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए उनको 1.5 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ रही है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों के बेड फुल, सरकारियों ने भी जगह नहीं दी। देश में 3 बड़े शहर बड़े बड़े अस्पतालों वाले और देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले भी ये शहर हैं, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। लेकिन अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने वाले तीनों शहर अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए खाली बेड नहीं दे पा रहे हैं। मुंबई का लीलावती अस्पताल हो, चाहे दिल्ली का मैक्स या फिर अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, ये तीनों ही अस्पताल पूरी तरह से फुल है और अभी भी बेड ये किसी भी को नहीं दे पा रहे हैं। बेड फुल है और यहाँ कोरोना मरीजों के लिए बाकायदा वेटिंग लिस्ट आपको तैयार की जा रही है। इस वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली कोरोना नाम से एक ऐप लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य यह है कि जनता को आसानी से बताया जा सके कि उनके आसपास जो भी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको पता लगा सके उसमें कितने बेड खाली हैं, ताकि वहां जाकर उन पर संपर्क कर सके और वहां ये लोग एक बेड ले सकें। इस एप्लीकेशन को दिल्ली सरकार ने प्राइवेट और गवर्नमेंट सरकारों से लेकर 8,872 बेड की व्यवस्था की है। मंगलवार को शाम इसमें 4,190 बेड भर चुके थे, जबकि 4,192 खाली हैं। निजी अस्पतालों की बात करें तो इस एप्लीकेशन के अनुसार कोरोना संक्रमितों के लिए सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा मैक्स साकेत दिल्ली अस्पताल में मौजूद है। राजधानी दिल्ली, यहाँ हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि जनता को यह आसानी से मालूम हो सके कि कोरोना संक्रमितों का इलाज किन अस्पतालों में किया जा रहा है और ऐसे अस्पतालों में कितने मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं। इस एप्लीकेशन के अनुसार दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर कोरोना संक्रमितों के लिए कुल 8,872 बेड की व्यवस्था है। मंगलवार शाम तक इनमें से 4,680 भर चुके थे। भास्कर संवाददाता ने कई अस्पतालों में फोन लगाए। कई अस्पताल कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने से इनकार करते मिले, तो कई अन्य ने ये बताया कि उनके यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, जबकि एप्लीकेशन के मुताबिक ऐसे अस्पतालों में बेड उपलब्ध थे। कोरोना संक्रमित के लिए सबसे ज्यादा 200 बेड मैक्स साकेत अस्पताल में मौजूद थे। एप्लीकेशन के अनुसार इनमें से 3 बेड उपलब्ध थे, लेकिन जब हमने यहाँ फोन करके बेड उपलब्ध होने के बारे में पूछा तो अस्पताल का जवाब था, सर मेरे को एक्चुअली पता करना था कोरोना पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, बेड फुल है सर, बेड फुल है। सर गंगाराम अस्पताल में एक जवाब मिला कि इस संबंध में आप डॉक्टर शालिनी चावला से बात कीजिए। एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस बारे में अस्पताल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। एक नंबर बताती हूँ, वहाँ से आपको बेड स्टेटस पता लग जाएगा। यही स्थिति मूलचंद अस्पताल के मामले में भी नजर आई। उसके लिए आपको बात करना होगा, मैं नंबर दे रहा हूँ होल्ड कीजिए जी। आपको के सिंह से बात करना होगा, वो राइट पर्सन है, वो आपको बेड अवेलेबिलिटी के बारे में बताते। ऐसे ही फोर्टिस और अपोलो अस्पताल के मामले में भी हुआ, जहां कई बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन में सबसे ऊपर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का नाम दर्ज है। यहाँ फोन लगाने पर अस्पताल ने आश्वस्त किया कि अगर पेशेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाएं, इलाज निःशुल्क होगा। नहीं, यहाँ पे खर्च नहीं होती है, फ्री है बिल्कुल सेवा। अच्छा फ्री है, ओके। महाराष्ट्र, यहाँ अब तक कोरोना के करीब 91,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 50,000 से ज्यादा मामले केवल मुंबई के हैं। भास्कर संवाददाता ने कोरोना का इलाज कर रहे मुंबई के कुछ प्राइवेट अस्पतालों से फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की तो सभी अस्पतालों ने बेड उपलब्ध न होने की दलील दी। बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल ने बेड उपलब्ध होने से साफ मना कर दिया। बेड आता सध्या नहीं है अवेलेबल। वहीं गिरगांव के सेल हॉस्पिटल ने बेड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। फिलहाल इसका बेड तो अवेलेबल नहीं है, पेशेंट का नाम दे के ले दीजिए, जैसा हमारे पास बेड हो जाएगा तो कॉल करेंगे। तो स्टार्टिंग में डिपॉजिट आपको पे करना रहेगा 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक। ओके।
और फिर उसके बाद में जो एस्टिमेट रहेगा उसके लिए आप चाहिए तो बिलिंग में बात करिए। अहमदाबाद के हालात भी दिल्ली मुंबई जैसे ही मिले। सिविल हॉस्पिटल जहां कोविड-19 केयर हॉस्पिटल शुरू किया गया है, वहां कई बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले SVP हॉस्पिटल में फोन किया तो जवाब मिला कि अभी यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल SGVP होलिस्टिक शुश्रूषा हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि हमारे यहाँ बेड फुल है। स्टर्लिंग अस्पताल ने कहा हमारे यहाँ सभी बेड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अधिग्रहित कर लिए हैं, इसलिए यहाँ किसी को एडमिट करवाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ही आना पड़ेगा। एक और निजी अस्पताल पुष्य हॉस्पिटल ने तो पूरा पैकेज ही उत्साह से बताते हुए कहा 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। 3 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में ये स्थिति तब है जब बीते कुछ दिनों में ऐसे मामले सुर्खियों में आ चुके हैं जिनमें मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल जाने में अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा है। ऐसे में भले ही सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे ही चल रही हैं।